उत्तराखंड के सभी नवनिर्वाचित सांसदों का सार्वजनिक अभिनंदन व संवाद कार्यक्रम दिल्ली में हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के डिप्टी स्पीकर हॉल में उत्तराखंड के नवनिर्वाचित सांसदों के अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पर्वतीय लोक विकास समिति द्वारा आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड आर्थिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश्वर पैनोली ने की। मंगल गीतों व मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलित करते ही कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि उत्तराखंड के प्रभारी व राज्यसभा सांसद सहित कई गणमान्य अतिथिगण कार्यक्रम में पहुंचे। बहुत ही सबल नारी सशक्तिकरण का हस्ताक्षर डॉक्टर कल्पना सही जी का पूरा हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। और उत्तराखंड की आवाज को लगातार देश के उच्च सदन में जो लगातार मजबूत कर रहे हैं, जो श्रीमान महेंद्र भट्ट जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनका हम पूरा अभिनंदन करते हैं। और एक खुशी आनंद हो रहा है कि मैं उत्तराखंड का प्रभारी हूँ। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। मैं गर्व से कहता हूँ, मेरे उत्तराखंड वासियों ने, देवभूमि के नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में भी सातों और वहाँ भी 5 लोकसभा सीटें देने का काम किया। जहाँ भी होते बड़े ईमानदारी से काम करते हैं। देवभूमि है, उसका विकास किस प्रकार से होता है उसकी बराबर चिंता करते रहते हैं कि ये दशक जो होगा वो उत्तराखंड का दशक होगा। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी संकल्प ले रखा है, मैं भी विकसित उत्तराखंड बनाऊंगा, और इसके लिए लगातार हम काम भी कर रहे हैं। मैं उत्तराखंड का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 20-21 साल लगातार अनेक सरकारों को बदलते प्रयोग करे हैं, लेकिन हम तो गप्ता भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास व्यक्त करते हुए दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से चुनने का। मैं बहुत गदगद हूँ जो लोक समिति ने कार्यक्रम किया है।
यही हमारी संस्कार और संस्कृति होती है, जिसके बहाने हम जुड़ते हैं, मिलते हैं, आने वाली जनरेशन को भी बता पाते हैं कि हम किसके सहारे से हम चल रहे हैं, कैसे हमने अपनी संस्कृति संस्कारों के बहाने से उत्तराखंड को पर्यावरण युक्त भी किया है और देश उत्तराखंड को बचाने का भी लगातार संस्कृति के द्वारा खान पान हर चीज़ को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कल्चर प्रोग्राम भी आपने यहाँ पर देखा होगा। ये सभी लोग देश को बचाने के लिए देश के एक प्रहरी की तरह काम करते हैं। यह कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रम रहा, जहां पर सभी एकजुट हुए और इस बात में भी रखा गया कि सभी सांसदों का उनके लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने अभिनंदन किया और इसमें अपने अपने क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों को भी अपने सांसदों के बीच रखा और संवाद किया। उत्तराखंड के जो भी व्यक्ति होगा उसके मन के अंदर कोई मैल नहीं, वो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो गलत चीज स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन वो पास वो पत्तों से जाता रहता उधर गलत कह रहा हूं, उसके मन के अंदर है। तो इसलिए जिस समाज में जाएगा, आप कहां भी आज भी रह रहे होंगे, उत्तराखंड के हमारे पर्वतीय क्षेत्र के सभी लोगों ने आज हमारे जो 5 नवनिर्वाचित सांसद और राज्यसभा के 3 सांसदों का बहुत अभिनंदन किया है। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। उत्तराखंड के प्रति जो उनका प्यार आशीर्वाद लगातार बना रहता है, लगातार अपने गांव घरों में जाकर के अपने उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली में भी अपना योगदान देते हैं। ऐसे सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। समारोह के हमारे आज के अध्यक्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट जी से क्या भूगल से बैठकर आपका हमारे मेरा निवेदन है भाई विजय सती जी से जो है गुरुवक्त देकर श्रीमान सुरेंद्र सिंह रावत जी, आप श्रीमान सुरेंद्र सिंह रावत जी और जोरदार तालियां अजय भट्ट हमारे पूर्व रक्षा राज्य मंत्री मंत्री अतिथि श्रीमान अजय भट्ट जी का हम आपका हृदय से हार्दिक आभार। क्या कर रहे हैं? अपने जितने भी नवनिर्वाचित सांसद हैं उनका स्वागत किया और आप सबको मिलने का हमको मौका मिला। समिति ने हम सबको आमंत्रित किया। मैं समिति को बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जो भी हमको लोग समझेंगे और हमको भी कुछ करने का मौका निश्चित रूप से मिलेगा। ये तो लोकतंत्र है भैया, मिलेगा तभी जब दिखाओगे कि हाँ हम भी हैं। तो आप सब लोग इस बात की अनुभूति करेंगे। आप सबको मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बधाई दूंगा मैं पर्वतीय समाज के इस संस्था को कि वो अपने समाज के लोगों को जोड़ के रखते हैं और समाज को जोड़ने का माध्यम होता है अपने संस्कृति, उससे जुड़े हुए कार्यक्रम और तमाम तरह के कार्यक्रम यहाँ पर करते हैं। साथ ही उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए विशेष रूप से जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके विकास के लिए यहाँ पर तमाम विद्वान लोग इकट्ठे होते हैं, अपनी बातचीत रखते हैं
और अपना जो भी उनका निचोड़ निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, वो हम लोगों से अवगत कराते हैं। कार्यक्रम का मंच संचालन सूर्य प्रकाश सेमवाल जी व सहित अध्यक्षा राजेश्वर पैनुली व उनकी पूरी टीम द्वारा सफलतापूर्वक किया गया, जहां पर सभी को एकजुट करने का प्रयास उनका साफ सफलता की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बहुत धन्यवाद। और मैं कमल भेड़िया जो नई दिल्ली के एकमात्र युवा जी है, भाई थोड़ा कमल भाई। देवभूमि के यहाँ पर देवतुल्य मतदाता जिनके कारण नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर पा रही हूँ, उनके चरणों में कोटि कोटि रीढ़ की हड्डी तो है। हमारे उत्तराखंड के सांसद तो राज्यसभा में बैठे हैं क्योंकि वो देवभूमि से साक्षात देवताओं का आशीष लेकर अपने साथ आए हैं। लेकिन यदि वो विकास काया है तो उस काया के पंच तत्व है हमारे लोकसभा के वो 5 सांसद। यदि आप एक तरफ से निगाह घुमाएं तो अनुभव का, कर्मठता का मानवीय रूप अगर आपने देखना है तो जरा इस मंच की ओर देखिएगा, अपने उत्तराखंड के सांसदों की तरफ। मैं कहूंगी जोरदार तालियां। क्योंकि दिल्ली के विकास में भी मेरे उत्तराखंड के लोगों को बहुत बड़ा योगदान है और ये समिति ने आज अपने राज्य के 8 सांसदों को सम्मान जो किया है, उसके पीछे का भाव उत्तराखंड के राज्य के संवर्धन विकास के लिए भी है। और मैं बधाई देता हूँ समिति को कि आज उन्होंने अपने राज्य के सभी सांसद 5 लोकसभा के जो राज्यसभा है, इस क्षेत्र के भी जो लोकप्रिय सांसद हैं, मासूमी जी, उनका यहाँ पर आगमन हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि आखिरकार उत्तराखंडी तो वैसे जिस राज्य में जहाँ भी रहता है उस क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहता है, और जहाँ हमने अपने राज्य के विकास में भी योगदान की अपेक्षा किया, मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के विकास में भी और उत्तराखंड के विकास में बहुत बड़ा 35 लाख का विकास के लिए 200 संस्थाएँ विभिन्न अपने राज्य की अलग अलग संस्थाएँ इस दिल्ली के अंदर है। मेरा पूरा सबसे मिलेंगे, उनकी बात भी सुनेंगे, उनसे सहयोग भी मांगेंगे और उनके लिए क्योंकि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, स्वाभाविक रूप से उनके लिए हम दिल्ली में क्या हम उम्मीद करते हैं मुद्दे रहते हैं। वैसे तो उत्तराखंड के मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी में कहीं पर भी पीछे नहीं किया जाता है, फिर भी कुछ बातें होंगी और समाधान निकालेंगे। आपका पूरा तो कहने का मतलब ये है कि कितनी अच्छी संस्कृति है, कितने अच्छे देवभूमि के लोग हैं, गांव घरों में जाते हैं, पूजा करते हैं। मैं कनाडा गया मीडिया प्रभारी भी है। जब देहरादून में
उत्तराखंड बीजेपी की कार्यकारिणी की विस्तारित जो कार्यकारिणी की एक सभा हुई, उसमें उन्होंने मंच से कहा कि हमारे 8 के 8 5 राज्यसभा 5 लोकसभा के और 3 राज्यसभा के सारी जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं। आपको कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई परेशानी हो, हम लोग सब साथ हैं, आपके साथ हैं। हमें उससे विचार आया कि हमें सबको साथ दिखना चाहिए, क्योंकि कोई पार्टी के अंदर की बात थी, अब ये जनता के सामने भी आनी चाहिए कि हम सब साथ साथ हैं और जनता को एक विश्वास बनना चाहिए। और अभी त्रिवेंद्र रावत जी भी आपके सामने ही बोला, बड़े अच्छे तरीके से बोला, इजराइल इसलिए बचा हुआ है कि हम एकजुट हैं। आप भी इसीलिए रहेंगे आगे कि आप एकजुट हैं। तो हमें कहीं ना कहीं दिखलाना पड़ेगा उत्तराखंड एकजुट है, और जब उसके सांसद एकजुट हैं तो धीरे धीरे मैसेज पूरे क्षेत्र में, पूरी जगह पे, पूरी अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग लेवल पे जाएगा और एक हमारे जो है सम्मान भी मिलेगा। कार्यक्रम में आए हुए सभी सांसदों व गणमान्य अतिथियों ने पर्वतीय लोक विकास समिति का धन्यवाद किया और उम्मीद है कि समाज को एकजुट करने के लिए कार्यक्रम करती रहेंगी।